जिहाद जिसके नाम पर सब जायज़ है, एक ऐसा पुर्जा जो कहीं भी फिट हो जाता है। कौन करता है ये जिहाद? वो जो AK-47 से बारूद की बौछार करते हुए उसी से निकले धुएं के बीच सुरंगों में गायब हो जाता है, या फिर वो जो आपके बीच में रहता है, खाता है, त्योहार मनाता है और मौका मिलते ही स्लीपर सेल का नकाब पहन लेता है, या फिर वो जिसे आम इंसान हीरो मानने लगता है, जैसे कि फिल्म स्टार या क्रिकेटर। क्या इनमें से कोई भी जिहादी है, या फिर ये सब भी हो सकते हैं? वकार यूनिस को हिंदू के बीच में बैठकर नमाज पढ़ने वाले एक पाकिस्तानी खिलाड़ी से कितनी किक क्यों मिली? पाकिस्तान की जीत एक मिनिस्टर के लिए इस्लाम की जीत कैसे? क्या पाकिस्तान का एक बड़ा खिलाड़ी एक पोटेंशियल जिहादी है? क्या है क्रिकेट जिहाद और वो सच जिसे आपकी फैन स्टेटस से अभिभूत आंखें नहीं देख पाती? आज आंखों से पर्दा हटेगा, सूरज निकलेगा और जिहादी जलेगा। पाकिस्तान के क्रिकेट जिहाद का श्राद्ध करने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताकत। जैसा कि मैंने वचन दिया था, इस वीडियो में क्रिकेट का पूरा जिहाद देखेंगे, तो मैं अपनी भोली सी सूरत जो है वो कम ही दिखाऊंगा। वकार यूनिस ने कहा कि मैच जीतने से ज्यादा हमारे प्लेयर्स ने हिंदुओं के बीच में बैठकर नमाज पढ़ी, इसका अलग मजा था। सबने वीडियो देखा तो आपका समय खराब नहीं करूंगा। सीधा मुद्दे पर आते हैं। अब भाई ने बोल तो दिया, लेकिन इस बात पर विवाद हो गया। वेंकटेश प्रसाद से लेकर हर्षा भोगले सबने इस मुद्दे को उठा डाला और इस मुद्दे को बड़ा बनते देखकर वकार ने क्षमा मांग ली। हाथी के दांत दिखाने वाले क्षमा, ऐसा मैंने क्यों कहा वो आगे बताता हूं। लेकिन मोहम्मद शमी को कुछ अननोन ट्रोल्स द्वारा भद्दी टिप्पणी दिए जाने पर इतना बड़ा मुद्दा बना देने वाले लिब्रांडो वकार जैसे सेलेब्स के बयान पर चुप थे, जबकि रिपोर्ट आ रही है कि मोहम्मद शमी को ट्रोल करने वाले अकाउंट्स जो थे वो भी पाकिस्तान में बने थे। लिब्रांडो चुप होंगे, हम थोड़ी। तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि वकार जैसे लोगों के दिमाग में है क्या, और क्या वकार अकेला है या फिर अंगूरों का पूरा गुच्छा है और सारे अंगूर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखेंगे दूसरे अध्याय में। जो वकार ने कहा वो एक नॉर्मल संवाद है पाकिस्तान के अंदर। वहां के एक क्रिकेटर हैं सुहेल तनवीर, खुलेआम हिंदुओं के बारे में टीवी पर क्या कह रहे हैं वो देखिए जरा। लाइव शेयर तो खैर नहीं देखा मैंने, मैं अपनी ट्रेनिंग पे, मेरा ट्रेनिंग का टाइम होता है, मैं तो ट्रेनिंग कर रहा था, तो मुझे बाद में ही पता चला मीडिया के थ्रू ही। लेकिन क्या हो सकता है, अब उन्होंने क्या कह सकते हैं, हिंदुओं की ज़हनियत ही ऐसी है, तो बस उन्होंने कर दिया जो भी था। क्या किया हमेशा से करते हैं, बगल में छुरी, आप बगल में छुरी मुंह में राम राम। ये हिंदू दुनिया के बारे में जो है आपको इसका पहले इल्म नहीं था? ऐसा ही कुछ शाहिद अफरीदी ने कहा था हिंदुओं की देव आरती के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको पूरा वीडियो दिखाया था। जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखा है उनके लिए उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, क्योंकि असली कहानी आगे है, उसमें टाइम लगाते हैं। अब आप सोचेंगे कि यार पाकिस्तान में भी तो कुछ हिंदू बचा कुचा है, फिर ये खुलेआम इतना सब कुछ कैसे बोल देते हैं हिंदुओं के बारे में? फिर आप सोचेंगे कि क्या कोहली भारत में नमाज के बारे में ये सब बोल सकता है? आपका दिमाग कहेगा कि नहीं। फिर प्रश्न उठेगा कि फिर ये इतना सब खुलकर कैसे बोल लेते हैं? तो जी आपने अभी कुछ देखा ही नहीं है, एक एक करके दिखाता हूं। इंजमाम उल हक उर्फ आलू, ये सिर्फ आलू नहीं पूरा बटाटा बड़ा है। दूसरे देशों से खिलाड़ी आते हैं, ये उन्हें कन्वर्ट करता है। सिर्फ एक इंग्लैंड का उदाहरण दिखाकर समझा रहा हूं। और सारी दुनिया के प्लेयर आके ना उस क्लब से खेलते हैं। तो एक दिन मैच खेल रहे थे, मैच खत्म हुआ, हम आके अपने ड्रेसिंग रूम में बैठे इसी तरह, तो हमारा पाकिस्तान का एक और प्लेयर है सकलैन मुश्ताक। सकलैन ने कहा कि जी भाई इनको दावत दी जाए। मैंने कहा जरूर दो। अब उस ड्रेसिंग रूम में ना वेस्ट इंडीज के प्लेयर भी थे, साउथ अफ्रीकन भी थे, ऑस्ट्रेलियन भी थे, न्यूजीलैंड का भी प्लेयर थे, इंग्लैंड के थे, जिम्बाब्वे का प्लेयर था, इंडिया का भी था। इंडिया का वसीम जाफर वो मुसलमान प्लेयर ही था। उसने कहा कि दावत दूं? मैंने कहा जी दो। भाई का स्वैग ही अलग है। लोगों को मोटिवेट करने का तरीका देखोगे, देखिए कि अगर मुसलमान अपनी मुसलमानियत पे आ जाए, मुसलमान अपनी मुसलमानियत पे आ जाए, तो एक आदमी भी इस दुनिया में गैर मुस्लिम ना रहे, एक आदमी भी गैर मुस्लिम ना रहे।
अब आपके पास दिमाग में आएगा कि यार अगर कोई दूसरा रिलीजन है भी दुनिया में तो इसको क्या प्रॉब्लम है, हमने इसका क्या बिगाड़ा है, खुद रह ले भाई मुसलमान, हमें अपना फॉलो करने दे, तेरी मोटी डैश में क्या दर्द हो रहा है पता नहीं। लेकिन यही उसका सबसे बड़ा दर्द है कि आप हिंदू हैं, वो आपको नरक की आग से बचाना चाहता है। विश्वास नहीं होता? ये सुनिए। बताओ मेरे प्यारो, 6 अरब लोग गैर मुस्लिम हैं, इनको जहन्नुम की आग से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ तो अगर नमाज पढ़ दी ना पूरी, पकड़ हो जाएगी अल्लाह की तरफ से। तोड़ो नमाज, एक बच्चे को बचाओ। 6 अरब लोग जहन्नुम की आग में रोजाना 2 लाख जा रहे हैं, मुसलमान को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बताओ हम बच जाएंगे? मतलब इतने बड़े बड़े देश विदेश घूमने वाले प्लेयर, दिमाग में ये चल रहा है कि सब नॉन मुस्लिम नरक की आग में जलने वाले हैं। क्रिकेट फील्ड तक पर यही बात बोलते हैं ये जिहादी। श्रीलंका विनिंग बाय 7 विकेट्स थ्रू द कैमरे में कैद इस वीडियो में पाकिस्तान के क्रिकेटर अहमद शहजाद श्रीलंका के क्रिकेटर तिलक रत्ने दिलशन को धन परिवर्तन करने के लिए उकसाते हुए नजर आ रहे हैं। शहजाद दिलशन से कह रहे हैं कि अगर आप गैर मुस्लिम हो और आप मुस्लिम बन जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने जीवन में क्या किया है, आप सीधे जन्नत में जाओगे। मैच खेलते वक्त ही नहीं, मैच के बाद भी यही हाल था। हरभजन सिंह एक बार ऑलमोस्ट कन्वर्ट होते होते बचे हैं। 2-4 और प्लेयर भी हमारे साथ आ जाते थे इंडियन, वो नमाज नहीं पढ़ते थे, बैठ के देखते थे क्योंकि मौलाना की बात सुनते थे। तो मेरे से एक दिन कहा हरभजन ने, क्योंकि ये जो आदमी है ना, मौलाना को कह रहा था, क्योंकि ये जो आदमी है ना, मेरा दिल करता है कि मैं इसकी बात मान लूँ। अब उसको नहीं पता था कि ये मौलाना है या कौन है, लेकिन कह रहा कि मेरा इस दिल करता है कि मैं इसकी बात मान लूँ। तो मैंने कहा कि यार मान ले, फिर क्या मुश्किल है? कह रहा तुम्हें देख के रुक जाता हूँ। टारगेट क्या है मैं क्यों बोलूं, आलू जी के खुद के मुंह से सुन लीजिए। भाई आप सारों से गुजारिश ये है कि भाई एक तो इज्तिमा में ले, इसमें किस चीज़ की फ़िक्र है कि भाई सारी दुनिया के इंसानों में किस तरह ये दीन फैल जाए। इस काम की मेहनत हो रही है कि सारी दुनिया में किस तरह सारी दुनिया के इंसान अल्लाह की मान की ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाए, अल्लाह के रसूल के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने लग जाए। ये मौलवी टाइप ही नहीं बल्कि सबका टारगेट यही है। मोहम्मद यूसुफ को सुनिए जरा। लोग हैं, अगर सारे पाकिस्तान में वैसे लोग हो जाए जो मुसलमानों की ज़िंदगी है उस पर चलें तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई गैर मुस्लिम रहे। लेकिन क्या बस यही सब है? जी नहीं, पूरा दुनिया मुसलमान हो जाए ये एक टारगेट है। इससे अलग एक और टारगेट है, अगले अध्याय में देखते हैं। अब आप कहेंगे कि यार क्या साला कोई काम नहीं है पूरी दुनिया को मुसलमान करने के अलावा? और क्यों करना है भाई? क्योंकि ये मानते हैं कि इनका रास्ता सही है। क्यों मानते हैं? क्योंकि इनको बताया गया है। अब जो बताया गया है उसको मानो, और उस पर अगर सवाल उठाना है तो वो हराम है, प्रमाण पूछना हराम है, यानी दिमाग का प्रयोग करना भी हराम है। और जब दिमाग का प्रयोग बंद हो जाता है तो इंसान सकलन मुश्ताक बनता है, जैसे इस्लाम कबूल करने से रन बनते हैं। सुनो जरा। बहुत सारे किस्से हैं मोहम्मद यूसुफ के, मगर ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, इससे मैंने यूसुफ से पूछा, मैंने कहा यार यूसुफ ये तुमने कैसे कर लिया? ज़ाहिर है इसने अपना रिवर्ट हुआ था, क्रिश्चियनिटी से इस्लाम में आया, फिर इसने कुरान पढ़ना शुरू किया, हदीस का सबक लेना शुरू किया, फेथ को काफ़ी ज़्यादा फॉलो करना शुरू किया। रिवर्ट होने से पहले जो है उसकी एवरेज 40 थी और उसके बाद जो है वो 70-80 को जाके टच की। एनीवे जब उसका कैरियर ख़त्म हुआ तो 52 प्लस की इसकी एवरेज रही, मगर ये 40 से 70-80 जो इसकी एवरेज गई, और उस सालों में कहने लगा कि इसके फेथ ने, मेरी उससे बात हुई तो यूसुफ ने कहा मेरे फेथ ने मुझे बहुत हेल्प किया। मेरी भी यूसुफ से बात हुई, मैंने कहा यूसुफ वो कैसे, तुम्हें इसने हेल्प किया, तुम्हारे फेथ ने, रिलीजन ने? कहने लगा सैकी भाई जो कुछ भी है वो अल्लाह की मर्जी से है, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे दे, अल्लाह जिसे चाहे जलील कर दे। गजब। पर कन्वर्जन से आगे आतंक की भी दुनिया है। तालिबान क्या है हम सभी जानते हैं, लेकिन शाहिद अफरीदी जो है वो हनीमून पैकेज बुक कराते हैं तालिबान का। तालिबान आए हुए हैं इस वक्त और बड़े पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आए हुए हैं। ये चीज़ें मैं पहले नज़र नहीं आई और माशाल्लाह ये चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त पॉजिटिविटी की तरफ चीज़ें नज़र आ रही हैं कि लेडीज़ को काम करने की इजाज़त, पॉलिटिक्स में बाकी जॉब्स की तरफ उनको मतलब इजाज़त है। एंड देन
क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं। क्रिकेट सीरीज़ हो जाती, लेकिन श्रीलंका में मेरे ख्याल में कोविड की सिचुएशन ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से सीरीज़ नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ कि तालिबान क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अरे ऐसे ही थोड़ी कश्मीर में इनके दादाजी को गाजी का लक़ब मिला था। आपके कश्मीर से मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है। ये बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि मेरे जो दादा थे उन्हें 1948-49 में गाजी कश्मीर का लक़ब दिया था आपके वज़ीर आज़म ने। क्यों मिला था गाजी का टाइटल, क्या किया था कश्मीर में हिंदुओं के साथ 1947 के बाद, पता ही होगा। पर इतना ही थोड़ी, इन्हें पूरा भारत चाहिए। गज़वाए हिंद, शोएब अख्तर ने पूरा भारत कब्जा करना है और ये इनकी आइडियोलॉजी है। शोएब को सुनिए। लेकिन ये भी लिखा गया है कि गज़वा हिंद के बारे में भी लिखा गया, अटक का दरिया 2 दफ़ा रंगीन होगा खून से और अफगानिस्तान की फौजें अटक तक पहुंचेंगी। ये सारी पेशेंट गोई उन्होंने की, लेकिन उसके बाद शुमाल मशरिक से फौजें उठेंगी, 8 टोलियों में से लोग आएंगे, उज़्बेकिस्तान से। ये खुरासान की बात की है। खुरासान यहाँ लाहौर तक बनता था, पुराना खुरासान। तो ये तो पढ़ना चाहिए लोग। हाँ, तो फिर वहां से शुमाल मशरिक होएगी, शुमाल मशरिक फौजें निकलेंगी, तब आप वो कश्मीर फतह करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह आगे चलेंगे। भाई जो पाकिस्तान मिला हुआ है वो तो कर्ज लेकर चला रहे हो, अब दुनिया ने भी वो देना कम कर दिया है। एकमात्र चीज जो तुम बनाते हो वो जिहादी बनाते हो। भाई जो मिला उसे ही चला लो। और ये कीड़ा जो है नया नहीं है। इमरान खान ने 1982 में कहा था कि भारत के साथ खेलते हुए उन्हें जिहाद याद आता है। यही जिहादी कीड़ा बुरहान वानी जैसे आतंकी को भी काटा हुआ था। देखो, पूरी उम्मत मुस्लिम पर अब, पूरी उम्मत मुस्लिम पर अब शोक शहादत तारी है। आज तो ही कश्मीर ही लेंगे, कल दिल्ली की बारी है, कल दिल्ली की बारी है। अब आपको क्या कोई फर्क लगता है इन जिहादियों में और AK-47 वाले जिहादियों में? प्रदूषण वायु में हो तो सुधर जाएगा, दिमाग में हो तो सॉफ्टवेयर बदलना पड़ता है। आप इस पूरे मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं? क्या सॉफ्टवेयर को बदला जा सकता है? और ये जिहादी कीड़े हर इंसान के अंदर किस प्रकार से घर कर जाते हैं, किस प्रकार से पाकिस्तान में क्रिकेट जिहाद चलता है, आप बताइए इसके बारे में हमें कमेंट्स करके। साथ ही साथ आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com और ज्वाइन बटन के थ्रू। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।